जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग के अधिकार पर एक बड़ा ऑर्डर आया है। नए फरमान के मुताबिक जम्मू में 1 साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले लोग अब आने वाले चुनाव में वोट डाल सकेंगे। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक वो लोग भी अब जम्मू में वोट डाल पाएंगे जो पिछले 1 साल के से ज्यादा वक्त से जम्मू में रहते हों। जम्मू कश्मीर में काफी वक्त से उन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलने की बात की जा रही थी जो वहां के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन अपनी नौकरी या फिर कारोबार की वजह से वहां रहते हैं। अब जम्मू में आए इस ऑर्डर के बाद ऐसे लोग मतदाता बन सकते हैं और वोटिंग लिस्ट में अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाकर वोट के हक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम आपको वो ऑर्डर दिखाते हैं। ये दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो उस ऑर्डर की कॉपी है। ये आप देखिए, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और इसमें लिखा है इशू सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस। ये जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जारी हुआ ऑर्डर है। वोटर लिस्ट बनाने वालों को गाइडलाइंस उनके लिए जारी कर दी गई। कहा गया है कि 1 साल से अधिक वक्त से रहने वालों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और उनका वोटर ID कार्ड बनाया जाए। 1 साल से ज्यादा वक्त से रहने वालों को सबूत देने होंगे कि वो जम्मू में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से वहां रह रहे हैं। प्रूफ के तौर पर पानी, बिजली और गैस का 1 साल पहले का कनेक्शन भी मान्य होगा। अब हम आपको जम्मू जिला प्रशासन का पूरा आदेश और इसका इंपैक्ट बताते हैं। इस आदेश के मुताबिक 1 साल से ज्यादा वक्त से जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो अब वोटर बन सकता है। पानी, बिजली, गैस का 1 साल का कनेक्शन दिखाना होगा और वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब इसका असर क्या होगा जरा ये भी समझिए। जम्मू में रहने वाले दूसरे प्रदेश के निवासी अब वोट दे सकते हैं। जम्मू में पोस्टिंग वाले बाहरी लोग भी अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नए आदेश पर पहला पॉलिटिकल रिएक्शन आ गया है। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है। कोई बात नहीं है, जो भारत में कानून लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा। अगर ऐसा कोई प्रावधान वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। और ये एक प्रथा है कि पहला अपना वोट कटा करके दूसरा तभी अपना वोट बनवा सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ राज्य सरकार में केंद्र द्वारा भेजा जाता है या केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी हैं या सुरक्षा बल है तो उनको वोट बनवाने में कोई अधिकार नहीं। इसमें खामखा उनको चिल्लाने की आती है। अब धारा 370 नहीं है, उनको याद होना चाहिए। देखिए, बीजेपी पहले भी जीतती आई थी और उसमें अगर कहीं 10, 20, 50 वोट बढ़ते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ अपोजिशन लोगों को गुमराह कर रही है और गलत माहौल यहाँ पर बनाना चाहती है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मंजूर, इस फैसले की आहट बहुत पहले से सुनाई दे रही थी, अब फैसला हो चुका है, ऑर्डर आ गया है। आम लोगों से कुछ आपकी बातचीत हो सकी, वो कैसे देख रहे हैं इस ऑर्डर को? देखिए हुसैन, अगस्त के महीने में ही चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में करीबन 25 लाख नए वोटर शामिल होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर के दौरे के साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि जैसे ही वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूरी तरह से मुकम्मल हो जाती है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। और उसकी तस्वीर जो है अब बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा रही है। जम्मू में जिस तरफ से डिप्टी कमिश्नर ये ऑर्डर जारी किया है और जो जानकारी मिल रही है इस ऑर्डर के मुताबिक अब तक करीबन 6 लाख नए वोटर जो नॉन लोकल्स थे वो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। और 1 महीने के भीतर यानी कि 25 अक्टूबर तक ये सारी प्रक्रिया जो है मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि जब चुनाव आयोग की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया था उसके बाद ही जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने इसका अपोज किया था। बीजेपी ने हमेशा इसका स्वागत किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जितनी भी बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इसका सीधा जो असर है बीजेपी को बताया कि इसका फायदा जो है बीजेपी होगा और बीजेपी अपने मुफाद के लिए ये सब कुछ करवा रहा है। और जैसे ही आज ये ऑर्डर दोबारा शुरू हुआ है तो राजनीतिक पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्डर जो है ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आने वाले मंजूर, ये सिर्फ जम्मू के लिए है आज का ये ऑर्डर?
नहीं, बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर में जितने भी नॉन लोकल्स है ये ऑर्डर जो है हर एक के लिए लागू किया गया है, लेकिन जम्मू में इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और जो जानकारी मिल रही है, जम्मू में अब तक करीबन 6 लाख वोटर्स जो है वो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, जो पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जम्मू में रह रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से 25 अक्टूबर तक ये लिस्ट जो है मुकम्मल करनी होगी, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा की जाएगी। और प्रक्रिया जो है काफ़ी समय से तेज़ी से की जा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये लोगों को यहाँ पर एक बड़ी जनसभा के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव कराए जाएंगे। तो उसकी एक तस्वीर जो है अब साफ तौर पर देखी जा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो, यहाँ अपनी एक सरकार हो, लोग अपनी सरकार को चुने। तो उस तरह के कदम जो है अब उठाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया मंजूर, डिटेल में सारी कहानी समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।